आज हम करेंगे क्लास 5th की यूनिट नंबर 9 की वर्कशीट नंबर 1। ये है ऑन राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो हमें जो भी कोई नंबर्स दिए गए होंगे हमें उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू नियरेस्ट टेंस या नियरेस्ट हंड्रेड्स या नियरेस्ट थाउजेंड्स। अब वो क्या है क्या नहीं है और फिर कौन से नंबर को किस तरफ लेके जाना है, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। अब ये राउंडिंग ऑफ जो आज हम सीखने वाले हैं ये बेसिकली है क्या। राउंडिंग ऑफ क्या है कि हम कोई भी चीज़ अंदाजे से बोलें, एग्जैक्ट नंबर ना बताएं। मान के चल लीजिए आपके पास 11 के करीब आपके पास टॉफ़ियाँ हैं, तो अब आपसे कोई पूछे कि भाई कितनी टॉफ़ियाँ हैं, तो आप क्या जवाब दोगे। आप एक एक करके टॉफ़ियाँ गिनने के बजाय अंदाजे के साथ बोल दोगे भी मेरे पास 10 के करीब हैं टॉफ़ियाँ। यही आपके पास टॉफ़ियाँ कोई 19 हों 18 हों, तो आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे जी मेरे पास 20 के करीब टॉफ़ियाँ हैं। तो ये है बेसिकली राउंडिंग ऑफ। मतलब राउंडिंग ऑफ हम जो है टेंस में हम करेंगे। मतलब हम यहाँ जैसे कोई भी हमारे को नंबर दिया गया होगा यहाँ, तो हम उसके जो नियरेस्ट टेंस होगा उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 31 है। अब 31 के नियरेस्ट 10 कौन सा होगा, ऑब्वियसली 30 होगा। अब यही अगर 39 होगा तो उसका नियरेस्ट 10 कौन सा हो जाएगा, तो वो देखोगे तो 40 होगा। यही अगर मान के चल लो 22 है, उसका जो नियरेस्ट 10 कौन सा होगा, 20 होगा, क्योंकि 20 तक जाने के लिए हमें सिर्फ 2 कदम पीछे जाना है, वेरस 30 तक जाने के लिए हमें 8 कदम आगे जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर मेरे को 22 नंबर दिया हो और मेरे को बोला जाए कि जी राउंडिंग ऑफ करनी है, तो फिर मैं नियरेस्ट 10 की तरफ जाऊंगा। तो नियरेस्ट 10 नंबर इस केस में 22 के केस में कौन सा बनेगा, वो 20 बनेगा, बिकॉज वो सिर्फ 2 कदम दूर है, चाहे नीचे क्यों ना जाना हो। तो राउंडिंग ऑफ जो है वो हम पीछे की तरफ भी जा सकते हैं और हम आगे की तरफ भी जा सकते हैं, पर हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो फिर हम कितना दूर जा सकते हैं, अब वो देखते हैं कि भी हम कितना दूर जा सकते हैं या कितने नंबर तक हम किस तरफ जाएंगे और कौन से नंबर के केस में हम आगे जाएंगे। तो अब ये आगे पीछे का खेल जो है इसको समझना पड़ेगा कि भी हम राउंडिंग ऑफ के लिए हम अगले टेंस की तरफ जाएंगे कि या हम पिछले टेंस की तरफ रहने वाले हैं। तो अब वो समझते हैं कि किस नंबर तक हम किधर जाने वाले हैं। देखो ये राउंडिंग ऑफ के लिए चाहे हमने राउंडिंग ऑफ करनी है टेंस में, पर इसमें हमारे लिए जो यूनिट में जो नंबर लिखा गया होगा ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि यूनिट्स प्लेस पे नंबर कौन सा दिया गया। तो अगर नंबर 1 2 3 4 मतलब लेस देन 5 अगर दिए गए होंगे, तो फिर हमने बैक गियर लगाना है, हमने पिछले टेंस की तरफ जाना है। और यही नंबर 5 6 7 8 और 9 दिए गए हों, मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, तो फिर हमने आगे का गियर डालना है और आगे की डायरेक्शन की तरफ जाना है। मतलब अगर 11 नंबर है तो यूनिट्स प्लेस पे क्या नंबर आ रहा है 1, तो हमने बैक गियर लगाना है। मतलब 11 से देखना है कि नियरेस्ट 10 उसके पीछे वाला जो है वो कौन सा है। तो 11 से पहले जो नियरेस्ट 10 है वो क्या आता है 10। इसी तरह से अगर 18 आ जाए तो वंस प्लेस पे क्या दिया गया हुआ है 8, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब 5 से बड़ा है। तो इस केस में हमने अगला जो है टेंस वो देखना है। तो 18 के केस में जो उसके आगे जो आने वाला 10 है वो कौन सा नंबर आता है टेंस में, दैट इज 20। तो फिर हम 18 की जो राउंडिंग ऑफ है वो क्या करेंगे 20 के साथ करेंगे, और 11 की राउंडिंग ऑफ किससे करेंगे 10 के साथ करेंगे।
चलो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो फिर आपको और थोड़ा सा समझ में आएगा ये राउंडिंग ऑफ है क्या। अब एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 31। तो देखो सबसे पहले तो 31 के केस में टेंस कौन से नियरेस्ट आएंगे या आ सकते हैं। एक तो उसके पीछे है 30 और एक उसके आगे है 40। अब यही दो टेंस नंबर हैं जो राउंडिंग ऑफ में 31 या 30s में जो भी नंबर होंगे वो काम में आएंगे। तो अब बस ये देखना है कि हमने अब इस केस में जाना किस डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में जाना है कि अगली डायरेक्शन में जाना है। तो इस सिचुएशन में जो वंस की पोजीशन पे जो नंबर है वो देखना है, और इस केस में वंस की पोजीशन पे नंबर क्या है, 1। तो 1 जो है इट इज लेस देन 5। तो लेस देन 5 के केस में हमारा जो है बैक गियर लगता है, हम पीछे की डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। और जो इसकी 31 की जो राउंडिंग ऑफ है वो क्या आएगी, 30। तो ये हमारा फिर आंसर रहने वाला है। लेस देन 5 मतलब 1 2 3 4 अगर नंबर आएंगे वंस प्लेस में तो हम बैक गियर लगाएंगे, अदरवाइज हम अगला गियर लगाएंगे। अगले सम या अगला नंबर हमारे को क्या दिया गया है, 68। अब देखो 68 के जो नियरेस्ट टेंस में जो नंबर आएंगे वो कौन से आएंगे, या तो इसके पीछे वाला 60 या इसके आगे वाला 70। तो यही दो नंबर हैं जो 68 के नियरेस्ट हैं और वो टेंस में हैं। तो अब 68 के केस में हम डायरेक्शन अब कौन सी लेने वाले हैं। तो इसमें हम डायरेक्शन लेने से पहले हम ये देखेंगे कि जो वंस की पोजीशन पे जो नंबर है वो कौन सा है। तो वो क्या है, 8। तो 8 जो है इट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। तो जब भी कोई वंस की पोजीशन पे नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो हमारा जो गियर है वो अगला लगने वाला है। तो हम आगे की डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब 68 से अगला जो 10 वाला जो नंबर है वो कौन सा है वो देखेंगे। तो 68 के बाद जो टेंस में जो नंबर जो नियरेस्ट आने वाला है वो है 70। तो इसके केस में आंसर विल बी 70। इसके बाद जो नंबर है हमारे को दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, 43। तो वही पहले ये देखो कि भैया नियरेस्ट टेंस में कौन से नंबर आ जाते हैं 43 के, यहाँ 50 होएगा या 40। अब वंस की पोजीशन पे नंबर क्या है, 3 और एंड इट इज लेस देन 5। तो अब डायरेक्शन कौन सी है, ये बस ये एरो ही देख लो भाई, ये एरो क्या बोल रही है, इस तरह बोल रही है ना। तो अब हमें इस डायरेक्शन में जाना है। तो 43 की जो राउंडिंग ऑफ होगी वो क्या होएगी, 40। बस ये लेस देन वाली जो डायरेक्शन जो ना, इस एरो को ही आप देख लोगे तो आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएगी किस डायरेक्शन में जाना है। अब अगला नंबर क्या है, 94। अब यहाँ तो ये पीछे जाएगा 90 पे, यहाँ ये आगे जाएगा। और 94 के केस में अगला जो नंबर टेंस में आएगा वो 100 होगा और पीछे जाएगा तो 90। अब वंस की पोजीशन पे क्या है, 4 एंड 4 इज लेस देन 5। तो अब ये क्या डायरेक्शन बोल रही है, इस तरफ जाना है। तो अब हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा राउंडिंग ऑफ में, 94 का राउंडिंग ऑफ होगा 90। अब अगला है क्या नंबर, 199। अब 199 3 डिजिट चाहे हो, पर अगर टेंस में हम इसका देखें नियरेस्ट टेंस कौन कौन से होंगे, तो 190 के पीछे देखोगे तो क्या आएगा, 190 और आगे जाओगे तो टेंस में आएगा 200। टेंस में आने का मतलब क्या है कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए। तो 199 के आगे जो टेंस में नंबर आने वाला है वो 200 आएगा। अब डायरेक्शन, वंस की पोजीशन में क्या नंबर है, 9 एंड 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये एरो किस तरफ डायरेक्शन दे रहा है हमारे को, इस तरफ। तो 199 का राउंडिंग ऑफ विल बी 200। अब अगला जो बड़ा नंबर दिया है वो क्या दिया हुआ है, 1099। अब इसका जो राउंडिंग ऑफ करना है उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा जी इसके नियरेस्ट टेंस नंबर कौन कौन से हैं। यहाँ तो 1090 होगा, या फिर अगला कौन सा डिजिट होगा जिसमें यूनिट्स की पोजीशन में 0 आएगा, वो होगा 1100।
अब ये यहाँ इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, और वो डिसाइड करेगा वंस की पोजीशन पे जो नंबर है। इस केस में क्या है 9, एंड 9 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। तो ये जो डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, तो हम अगला जो नंबर है टेंस वाला वो लेंगे। तो इस करके 1099 का जो राउंडिंग ऑफ है वो क्या आएगा 1100। अब अगला जो नंबर आ रहा है हमारे पास वो क्या है 85। अब 85 के केस में टेंस जो नियरेस्ट टेंस है वो कौन कौन से हैं, आइदर इट इज 80 जो पीछे था, या अगला विच इज 90। अब यहाँ पे 5 आपको बिल्कुल मिडल में दिख रहा होगा, पर एज पर रूल हमें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 या 5 या उससे बड़े नंबर जितने भी वंस की पोजीशन में आएंगे, उस केस में हमें जो अगला जो नंबर है टेंस का वो लेना है। तो 85 के केस में डायरेक्शन देखोगे इस एरो की इसी साइड पे है, तो वी विल गो टुवर्ड्स दिस नंबर। तो 85 का राउंडिंग ऑफ विल बी 90। तो अगर वंस की पोजीशन पे 5 आता है या उससे कोई भी नंबर बड़ा 6, 7, 8, 9 कुछ भी आएगा वंस पोजीशन पे, तो जो हम अगला नंबर जो आने वाला है टेंस का हम वो लेंगे। अब लास्ट में आपके पास एक ही नंबर बचता है 145। अब 145 के केस में जो पिछला टेंस में नंबर आता है वो है 140, और अगर हम अगला नंबर लेते हैं टेंस में 145 के तो वो आता है 150। अब हमें डायरेक्शन डिसाइड करनी है कि हमने जाना किस तरफ है। तो रूल क्या कहता है कि वंस की पोजीशन पे जो नंबर है इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो फिर हमारी डायरेक्शन इस तरफ होने वाली है। तो फिर हम जो अगला जो नंबर आने वाला है टेंस का हम वो लेंगे। तो 145 के केस में अगला जो टेंस में नंबर है वो क्या है 150। तो 145 की राउंडिंग ऑफ होगी 150 के साथ। नाउ विद दिस वी हैव फाइनली कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा लगता है, हिम्मत बढ़ती है। कोई कॉम्प्लीमेंट्स भी देने हैं तो कमेंट करिए, कोई सजेशंस भी देनी है तो भी कमेंट करिए। कुछ अगर आपको नहीं भी अच्छा लगा तो भी उस पर ज़रूर मेरे को लिखिए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपकी सब्सक्रिप्शंस में चैनल दिख जाएगा तो आपको वीडियोज़ आराम से मिल जाएंगी। वैसे भी मेरी वीडियो कोई भी अगर आपने सर्च करनी है, अभी तक मैंने सिर्फ 3rd, 4th एंड 5th क्लास की जो मैथ्स है जो डीएवी स्कूल्स में लगी है सिर्फ मैंने वही पकड़ी है। तो आप मेरा नाम लिखिए राजीव शर्मा, क्लास लिखिए, यूनिट लिखिए और वर्कशीट लिखिए, आपको आराम से मेरा जो वीडियो है मिल जाएगा। एंड रिक्वेस्ट है वीडियो जहाँ देख रहे हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, तो आप शेयर करिए व्हाट्सएप के थ्रू। आप ये लिंक सारा जो वीडियो का शेयर कर सकते हैं, तो शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइबर्स जुड़ सकें और मैं फुल फ्लेज फिर इस एजुकेशन लाइन में आ सकूं। Thanks a lot for watching till the end. Thanks a lot.